आज की दुनिया में भाई भाई के बारे में नहीं सोचता। ऐसे में अपनी हालातों से लड़कर जो बंदा दूसरों की भविष्य बनाता हो वो महान है, जबाज है, सिकंदर है। ₹40 मिल जाते तो नेशनल प्लेयर होता। स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी में पला बढ़ा, बचपन से एक ही सपना था, देश के लिए फुटबॉल खेलना। कहते हैं ना, हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं पर अपनों से नहीं। घर के लोग थे कि मैं फुटबॉल नहीं खेलूं। जब भी खेलने जाता लौटने पर खूब पिटाई होता, पर खेलना नहीं छोड़ा। टीआरपी में आज हम आपको बताएंगे जज्बात की कहानी एक ऐसे अनजान फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम कुछ लोग जानते हैं, पर उनकी वजह से आज कई खिलाड़ी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में खेल चुके हैं और अपना करियर बना रहे हैं। कुछ लोगों को तो अपने राज्य में खेल कोटा से नौकरी भी मिल गया है। पापा इतना मारते थे कि कई दिन तक उठ नहीं पाता। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ के पंचकुला बॉर्डर के मनी मांजरा इलाके फुटबॉल खिलाड़ी राहुल चवरिया के बारे में, जिनका सपना था देश के लिए, भारत देश के लिए फुटबॉल खेलना। राहुल चवरिया जी बताते हैं कि वो जब 8वीं क्लास में थे तो टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहे थे। बात थी सन 2008 की। वो दिन रात यही सोचते कि मैं भी फुटबॉल खेलूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। 5 भाई बहनों में से राहुल चवरिया जी सबसे छोटे थे। उनको घर की भविष्य, उनको खिलाना पिलाना तथा दूध निकालना। वे घर का सारा काम निपटा के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने चले जाते थे और लौटने पर उनकी खूब पिटाई। पापा कहते हैं कि फुटबॉल हम लोगों का खेलने की चीज नहीं है। फुटबॉल बड़े अमीर लोग खेलते हैं। अगर तुम फुटबॉल खेलने जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? खेलने से क्या मिलेगा? खेलने से पेट भरेगा क्या? फिर भी रोज मार खाने के बाद भी राहुल चवरिया जी खेलने जाते। घर में मार खाना उनका रूटीन बन गया था, पर फुटबॉल खेलना उनका जज्बा था। एक बार उनके पिता ने गुस्से में इतना मारा कि वो घायल हो गए थे। तो क्या खेल गुनाह है? फिर भी वे फुटबॉल खेलना नहीं छोड़े। एक दिन उनको पता चला कि चंडीगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर रमेश कुमार फुटबॉल सिखाते हैं। राहुल चवरिया 2 घंटे साइकिल चलाकर उनके पास पहुंचे, उनसे बात की। इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने उन्हें खेलने की मंजूरी दे दी तथा उनके खेल को पसंद भी करने लगे। रमेश कुमार राहुल चवरिया के हालातों के बारे में जानते थे। वे बोले कि तुम खेलना कभी मत छोड़ना, जिस दिन तुम खेल छोड़ दोगे तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने सबको फुटबॉल सिखाया और टूर्नामेंट भी करवाए तथा दूध के पैकेट, केले, जलेबी और खाने की व्यवस्था भी की। अब राहुल चवरिया जी 10वीं क्लास में पढ़ने लगे थे। उन्होंने स्कूल में एक फुटबॉल टीम बना ली तथा खेलने लगे। धीरे धीरे अंडर 14, अंडर 17 तथा अंडर 19 की टीम तैयार कर दी और वे फुटबॉलर के नाम से मशहूर होने लगे। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, आमदनी का और कोई जरिया नहीं था। खेलने के लिए जूते नहीं होता था, किसी से मांग कर या चंदा करके जूते खरीदते थे। कुछ समय वो प्राइवेट क्लब में खेलने जाने लगे, वहां से उनको थोड़ा बहुत मदद मिल जाता था। राहुल चवरिया जी बताते हैं कि सन 2011 में नेशनल खेलने के ट्रायल चल रहा था। उनके घर से ट्रायल का मैदान तक जाने का खर्चा मात्र ₹40 था। उन्होंने अपनी माँ से पैसे मांगे पर माँ ने साफ मना किया कि मैं पैसे नहीं दूंगी। उन्होंने एक दोस्त को बोला तो उसने अपने गुल्लक को तोड़कर उसे 40 के बजाय ₹50 दिए। राहुल चवरिया जी बहुत खुश हुए और जब वे मैदान पर पहुंचे तब सीन कुछ और अलग था। सारा ट्रायल खत्म होकर नेशनल के लिए प्लेयर चुने जा चुके थे और वो चुने गए प्लेयर राहुल चवरिया जी के ही सिखाए गए खिलाड़ी थे। उनमें से बहुत खिलाड़ी को खुद राहुल चवरिया जी ने ट्रेनिंग दिया था। खैर, सिलेक्शन न होने पाने का दुख था। मैदान में बैठे बैठे बहुत रोए। उनका न कहीं और कनेक्शन था और न ही सपोर्ट। जब घर वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो बाहर वालों का क्या है। उन्होंने 3 साल तक अपने आप को अलग रखा। दिन के बजाय वो रात में घंटों अकेले मैदान पर प्रैक्टिस करते थे। अंततः सन 2015 में उन्हें स्टेट चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। उसके बाद उनकी टीम हार गई। एक दिन उनको रियलाइज हुआ कि उनका स्टेमिना बहुत है और तेज भी दौड़ते हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना एथलीट बना जाए और वो कुछ ही दिनों में मच गए। सन 2014 में 400 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ में स्टेट लेवल पर 2 मेडल जीते। उस वक्त वो 12वीं पास कर चुके थे तथा पढ़ाई न करने का फैसला भी लिए। घर से सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, इसलिए उन्होंने खेल को चुना। इसी बीच उनको क्रमशः उत्तराखंड व पंजाब में फुटबॉल सिखाने का मौका मिला। पंजाब में उनका एक स्टूडेंट खिलाड़ी था जिसका नाम था जॉली, जो बहुत ही अच्छा प्लेयर था तथा जॉली कुछ समय बाद इंग्लैंड चला गया। राहुल चवरिया ने खुद की ट्रेनिंग सेंटर खोला तथा फुटबॉल सिखाने लगे और उस फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखा जाली। धीरे धीरे वो आसपास में फेमस होने लगे। बड़े घरों के खिलाड़ी उनसे खेल सीखने लगे। राहुल चवरिया जी बताते हैं कि स्लम एरिया के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पढ़ सके। खेलने कूदने की बजाय उन्हें मजदूरी के लिए भेजा जाता है। राहुल चवरिया जी ने फैसला किया कि वो गरीब बच्चों को भी फुटबॉल ट्रेनिंग देंगे तथा उन्हें जूते और आवश्यक जरूरत की चीजें भी प्रदान करेंगे। भले वो नेशनल प्लेयर नहीं बने, पर वो जरूर मानते हैं कि यही बच्चे जो उन्हें सिखा रहे हैं वो आगे चल के नेशनल खेलेंगे। राहुल चवरिया जी ने आज तक अलग अलग
अलग स्टेटों में 500 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड आदि जगहों में कई उनके सिखाए खिलाड़ी आज नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर फुटबॉल खेल रहे हैं। कई खिलाड़ी स्टेट व नेशनल लेवल खेलने की बदौलत खेल कोटा से अपने राज्य में सरकारी नौकरी पर पदस्थ हैं। आज भी राहुल चावरिया जी के फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में 80 प्लेयर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हम सलाम करते हैं उनके जज्बात को, हौसले को। आज की दुनिया में भाई भाई के बारे में नहीं सोचता, ऐसे में अपनी हालातों से लड़कर जो बंदा दूसरों की भविष्य बनाता हो वो महान है, जाबाज है, सिकंदर है। परिवार में एक सफल इंसान बनने के लिए परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। परिवार अगर साथ हो तो हर महीने का हर वार जज्बे से भरा होता है। दूसरी चीज की हमारे देश में टैलेंट को फैसिलिटी से आंका जाता है, जैसे कि खेल में कौन खिलाड़ी कहां से आ रहा है, किस खिलाड़ी का किसके साथ कनेक्शन है या सपोर्ट है। सच में टैलेंटेड के दम में खिलाड़ी बनना आसान नहीं है। आज की स्थिति में ऊपर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम राहुल चावरिया जी के जज्बात को सलाम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।